सी राजगोपालाचारी फार्मूला हो गया। सी राजगोपालाचारी फार्मूला पढ़ाना है ना, यानी हम आप लोग को INA पढ़ा चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता चुके हैं। फिर आप लोगों को यह भी हो चुका होगा कि लाल किला में मुकदमा हो गया है ना, तो CR फार्मूला राजगोपाला राजगोपालाचारी फार्मूला या इसको CR फार्मूला, CR फार्मूला भी है। हाँ, CR फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका पूरा नाम क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। ये गांधी जी के क्या थे? समधी। हाँ, गांधी जी के समधी थे, यानी सी राजगोपालाचारी की बेटी का विवाह गांधी जी के, वो पांचवा पुत्र कहे जाते हैं और ये समधी थे, समधी या बेटा नाम, ठीक है ना। तो ये आपके इनका पूरा नाम क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है, इसलिए इस फार्मूले का नाम है CR फार्मूला। तो हमने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच में गतिरोध हुआ, क्योंकि बिना पूछे वायसराय लिथगो ने घोषणा कर दिया था कि भारत भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है? शामिल। और हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध में भी भारत स्वेच्छा से शामिल हुआ था और तन मन धन से ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। यहाँ तक कि गांधी जी और तिलक जगह जगह घूम घूम कर लोगों को समझाते थे कि वह इस विश्व युद्ध में सरकार का साथ। इसीलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट था नहीं, और उसका परिणाम क्या निकला कि भारत ने तन मन धन से यह सोच करके सहयोग किया था कि यदि संकट की घड़ी में हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? कुछ रियायतें मिलेंगी। लेकिन बदले में मिला क्या? रौलट एक्ट मिला, यानी किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जब तक चाहे ब्रिटिश सरकार जेल में डाल सकती। जब रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला, मतलब हजारों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया। पंजाब में भीषण मार्शल लॉ मिला, बढ़ती महंगाई मिला। तब भारत की जनता सबक ले चुकी। जो व्यापार करने आए थे वह इस देश को क्या बना लिए? गुलाम बना लिए। तो व्यापार करने आए थे भारत से और इसी को गुलाम बना लिए थे। इसके पहले अनेकों आश्वासन दिए थे, कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ। युद्ध में सहयोग किया गया था, युद्ध पिता सरकार सब भूल गई थी। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर जब कब्जा कर लिया तो 3 सितंबर को ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? और जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ कि वायसराय जो भारत का था लिथगो, न तो जनता का विश्वास में लिया और न ही विधानसभाओं में, चूंकि उस प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, प्रांतीय विधानसभाओं से पूछने का भी जरूरत महसूस किया कि भारत इस विश्व युद्ध में शामिल हो या घोषणा कर
दिया कि भारत इस युद्ध में शामिल, और देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भाई भारत क्यों युद्ध में शामिल, और इसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने पढ़ा कि 1939 में कांग्रेसी गवर्नमेंट ने 8 राज्यों में जो प्रांतीय सरकारें थी रिजाइन की, और 28 माह पुरानी कांग्रेस की सरकार क्या हो गई, समाप्त। उसके बाद गांधी जी, चूंकि अंग्रेज कहते थे कि हम लोग का पक्ष क्या है, न्याय का पक्ष, क्योंकि जर्मनी आक्रामक देश, पोलैंड को जबरन कब्जा कर लिया, लिहाजा हम पोलैंड की आजादी के लिए यह संघर्ष करते हैं। इसलिए हमारा पक्ष न्याय का पक्ष है, और आप भारतीय हमारा क्या करो, सहयोग। भारत का बहुत अच्छी बात है, आपका पक्ष न्याय का पक्ष है, लेकिन ये कहाँ का न्याय हुआ कि हम खुद गुलाम रहे और दूसरे देश के आजादी के लिए हम सहयोग करें। अगर देशों की आजादी आपको इतनी ही प्यारी है तो पहले भारत को क्या कर दो, आजाद कर दो, फिर हम तन मन धन से आपका सहयोग करें। अब इस पर वायसराय लिनलिथ को कुछ कहने से मना, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी का लगता था कि अंग्रेजों का पक्ष न्याय का पक्ष, इसलिए वह इस संकट की घड़ी में कोई भारत में जन आंदोलन खड़ा करना नहीं चाहते। परिणाम उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, पढ़ा चुका हूं, यानी वह दिखाना चाहते थे कि भारत स्वेच्छा से युद्ध में शामिल नहीं, इसको भारत को जबरन झोंका गया, और लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा करे ताकि अंग्रेजों का ध्यान विश्व युद्ध से हटकर भारतीय समस्या में लगे। इसलिए एक प्रतीकात्मक आंदोलन, एक सांकेतिक आंदोलन उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। लेकिन धीरे धीरे विश्व युद्ध की सीमा कहां तक आती गई, भारत आईएनए के नेतृत्व में जापान की फौज कोहिमा तक पहुंच गई। अब गांधी जी को लगा कि और चुप रहना कायरता हो, भारत का जापान से कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी अंग्रेजों से। अगर अंग्रेज भारत में बने रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि जापान के आक्रमण का निमंत्रण, लिहाजा उन्होंने आग्रह किया कि भारत को व्यवस्था के हालत में छोड़ दो, और परिणाम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख भारतीय नेताओं को रातों रात क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सभी नेता, यानी आंदोलन जो था नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि नेता तो जितने प्रमुख लीडर थे वो जेल। लेकिन जनता ने जिस जुझारूपना का परिचय दिया, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में जितने जन आंदोलन हुए उसमें सबसे छोटा आंदोलन, लेकिन जनता ने जिस बहादुरी का परिचय, जिस साहस का परिचय इस आंदोलन में दिया, उससे अब स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज भारत को बहुत दिन तक नहीं, और भारत की अब आजादी कुछ समय की बात। अब कांग्रेस से समझौता का मार्ग भी बंद हो चुका, क्योंकि अब जब भी अंग्रेज बात करते, एक बार जब भारत छोड़ो का नारा लगा दिया गया तो कांग्रेस यही कहती कि अब देश को कब छोड़ दें। अब इसके अलावा कोई समझौता का मार्ग, इधर देश की आजादी अब धीरे धीरे नजदीक दिखाई देने लगी। इसी बीच में भारत की अपनी अंदरूनी समस्याएं भी कम हुई। मुस्लिम लीग, इसी समय भारत विभाजन का रागा नहीं, लाहौर अधिवेशन पढ़ा चुका हूं कि जिन्ना साहब ने कहा गया भारत के बंटवारे से कम हम किसी बात पर राजी नहीं। उन्होंने कहा कि भारत में दो कौम है, दो राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र।
मुसलमानों की भलाई इसी में है कि वह अपने लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना है, क्योंकि भारत जो है यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। अगर अंग्रेज चले गए तो भारत में हिंदुओं की सत्ता स्थापित हो जाएगी जो मुसलमानों पर अत्याचार करें। लिहाजा मुसलमानों को यह कह करके भड़काना शुरू कर दिया कि भारत को क्या करो, बंटवारा। अंग्रेज भी अब भारत से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन बातचीत हो कैसे? अभी तो यही की समस्या भरी पड़ी थी। अभी अंग्रेज देश से गए नहीं, तो क्या किया जाए? इसी के लिए CR फार्मूला है। गांधी जी के सुझाव पर उन्हीं के समधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में क्या किया? यह फार्मूला, जिसको यानी लिख लीजिए, देश में जारी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने, जारी संवैधानिक गतिरोध को दूर करने और सांप्रदायिकता की समस्या को, सांप्रदायिकता की समस्या जो हिंदू मुस्लिम में चल रहा था, सांप्रदायिकता की समस्या को का समाधान करने के लिए C राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत, जिसके निम्न प्रावधान, थे। पहला, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन और अंतरिम, अंग्रेज कहते थे कि अभी अंतरिम सरकार अब क्या करना चाहते हैं, गठित करना चाहते हैं, और अंतरिम सरकार में कांग्रेस का साथ। दूसरा फार्मूला का दूसरी योजना था कि युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब तक युद्ध चल रहा है तब तक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान